नहीं देखे थे? जहाँ जिसको डाउट लगेगा, ठीक है, बोलना, फिर वहीं पे बता दिया करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने जितना भी बेसिक क्लास देख लिया था, बेसिक पॉइंट देख लिया था, उसी के फिर नेक्स्ट आज के पॉइंट में देखना है। तो जितना भी दोस्त फ्रेंड्स लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो सही है, नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो आज के इस वीडियो में हमें देखना है नेक्स्ट का पॉइंट। सबसे पहले तो पिछले क्लास में भी हम समझाए थे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों के बारे में। तो फिर से आज देख लेते हैं दोनों की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कंप्यूटर क्लास जाते ही कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें हमें डेस्कटॉप और लैपटॉप ये दोनों के बारे में पहले समझना पड़ता है, और इसी के आधार पे हम काम करते हैं और इसी के आधार पे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो जब डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें दो पावर सर्किट बोर्ड लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों पावर प्लग को ऑन करते हैं। एक क्या होता है, एक मॉनिटर का, ठीक है, एक मॉनिटर का और एक सीपीयू का, दो पावर प्लग जो है इसे हमें कनेक्ट करना पड़ता है। एक हो जाएगा मॉनिटर का और एक हो जाएगा सीपीयू का। अब इसमें क्या है कि दोनों पावर प्लग को पहले हम ऑन करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिस्टम का सीपीयू के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, क्या होता है, सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसके लिए हमें मुख्य डिवाइस क्या क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, और ये माउस हो गया। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ता है कि जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें सभी डिवाइस का नाम क्या क्या होता है। अब क्या है कि कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाते में चला लेते हैं, कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर का नाम ही नहीं पता रहता, डिवाइस का नाम ही नहीं पता रहता है किस डिवाइस का नाम क्या है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मॉनिटर, जिसपे हम किसी भी चित्र को देख सकते हैं, कोई वीडियो को देख सकते हैं, कोई रिजल्ट को, कोई परिणाम को हम देख सकते हैं। और ये क्या दिया हुआ है, आप लोग को कहीं भी कभी भी देखते होंगे तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू ये चार चीज मिलता होगा, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ये होता है अल्ट यूपीएस। अब क्या है कि इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम हो जाता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम होता है कंप्यूटर का सिक्योरिटी रखता है। अगर जैसे क्या होता है, कोई सिस्टम हम यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो क्या होता है कि लाइट, अगर सिर्फ लाइट पे काम कर रहे हैं तो लाइट गया तो क्या होता है, लाइट कभी कभी काम करते करते देखते होंगे जब सिस्टम को ऑन करते हैं और कोई काम करते हैं वो लाइन कट गया तो क्या होता है, सिस्टम ऑफ रहता है या ऑन हो जाता है, ऑफ होता है या ऑन रहता है। सिस्टम में क्या होता है, लाइन कटते ही, जैसे यहाँ पर से क्या है, अगर पावर कट गया, ठीक है, पावर कटेगा, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप से कंप्यूटर में क्या रहता है, इसमें हमें बैटरी लगा रहता है, जिसके वजह से लाइन कटा या नहीं कटा, इन्वर्टर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें बैटरी चार्ज है तो सिस्टम को ऑन, सिस्टम यूज कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ नहीं होता है। तो इसका काम होता है आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का, कि सिस्टम को ऑन रखने का काम। अगर सिस्टम का लाइन कट भी जाता है तो क्या करता है, ये हमें 10 मिनट, 5 मिनट ऑन रखने का काम करता है। इसका क्षमता जितना रहता है, इसका जितना भी कैपेसिटी रहेगा, ठीक है, जितना भी कैपेसिटी रहेगा उतना देर सिस्टम को ऑन रखेगा। अब क्या है कि जो जैसे इसका पावर क्या है, तो जो 15 मिनट ऑन रखने का, तो ये 10 से 15 मिनट तक ऑन रहेगा। अगर इसका पावर अगर कम है तो क्या करेगा, सिस्टम को 5 से 10 मिनट ऑन रखेगा, लेकिन सिस्टम को तुरंत ऑफ करने के लिए नहीं देता है। अब है कि जो यूपीएस को लगाया क्यों जाता है, तो यूपीएस को लगाने का मतलब होता है कि सिस्टम, अगर सिस्टम पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को वर्क करते हैं, वर्क करते करते क्या होता है, अगर लाइट कट गया
तो ये वार्निंग देने लगता है कि आपका लाइन कट गया, आपको जो फाइल को सेव करना है उस फाइल को सेव कर ले। तो क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, लाइन कटने के बाद समय रहते हुए पर हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और तुरंत में सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। अगर सिस्टम को ऑफ नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अगर सिस्टम बार बार ऑफ हो रहा है, लाइन कटा ऑफ हो गया, लाइन कटा ऑफ हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम के अंदर जितना भी फाइल रहता है, विंडोज रहता है, अब जैसे क्या होता है कोई फाइल को जैसे हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को, ठीक है, ओएस का पूरा नाम हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज हो गया, तो हम लोग विंडोज कौन कौन सीख रहे हैं, विंडोज मतलब नहीं समझ रहे होंगे अभी, विंडोज अभी आप लोग कौन कौन विंडोज सिखाए हैं, तो विंडोज 7 हो गया है, विंडोज 7 और विंडोज 10 और विंडोज 11, ये 3 विंडोज सिखाए। अब तीनों विंडोज का पहचान आप लोग को बताए होंगे कि अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर सिस्टम का लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर ये 4 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बॉक्स नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, तो वो हो जाएगा, वो रहता है आपका विंडोज 7। और जिस कंप्यूटर में यहाँ पे क्या रहता है कि जो सर्च बॉक्स, ये विंडोज का ऑप्शन रहता है 4 भाग में रहता है, और यहाँ पे हमें बड़ा सा एक सर्च बार मिलता है ना, वो हो जाता है विंडोज 10 का, ठीक है, विंडोज 10 का। और जिस कंप्यूटर में हमें बीच में यहाँ पे मिलता होगा 4 भाग में बटा हुआ विंडोज का, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बॉक्स का दिया रहता है, वो रहता है विंडोज किसका, 11 का दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग 3 विंडोज सीखते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 11। एक और विंडोज रहता है, विंडोज 8 रहता है। विंडोज 8 और विंडोज 10 दोनों सेम ही रहता है, दोनों का पहचान सेम ही रहता है, इसलिए दोनों में डिफरेंट नहीं पता चलता है। लेकिन विंडोज 8 से 11 और विंडोज 7 से 11 बिल्कुल भिन्न रहता है।